नमस्कार, मैं यार गौसी आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे विधेयकों के प्रकार के तहत प्राइवेट मेंबर की बिल के बारे में और जानेंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है और प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक के दो प्रकार हैं, पहला है सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक को सिर्फ मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और गैर सरकारी विधेयक को निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य, दोनों सदस्य द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, दोनों सदस्य द्वारा पेश किया जाता है गैर सरकारी विधेयक को। गैर सरकारी विधेयक को आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करने के उद्देश्य से पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक हो या गैर सरकारी विधेयक हो, दोनों को पारित करने की प्रक्रिया समान है। गैर सरकारी विधेयक को पारित कर पाना प्रायः असंभव होता है और सदन में गैर सरकारी विधेयक को पारित करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना होता है और इसी 1 महीने की नोटिस की अवधि के दौरान सदन की एक समिति जांचती है कि ऐसे विधेयकों पर कानून बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है और फिर यही समिति ये तय करती है कि इस विधेयक को किस दिन लोकसभा में पेश किया जाए और प्रायः लोकसभा में शुक्रवार को ऐसे विधेयक को पेश किया जाता है। अब तक जो है ना, कुल भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक कुल 14 बार गैर सरकारी विधेयक पास हो चुका है। लास्ट जो गैर सरकारी विधेयक था वो राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014 है जो पास हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में गैर सरकारी विधेयक से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो आपने देखा कि गैर सरकारी विधेयक को निर्वाचित सदस्य भी और भारत के नामांकित सदस्य या नाम निर्दिष्ट सदस्य, दोनों सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो। सिर्फ मंत्री द्वारा गैर सरकारी विधेयक को पेश नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो आप देखेंगे कि अब तक स्वतंत्रता के बाद कुल 14 बार गैर सरकारी विधेयक पास हो चुका है, तो ये पहली बार है भी नहीं, कुल 14 बार पास हो चुका है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इस तरह देखें तो आपको लगेगा कि ये पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तो इसका उत्तर डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि पॉलिटी का यह लेक्चर सीरीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।